आपके भरपूर इसरार पर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं मैं क्या उठाओ स्टूडेंट का पार्ट 2। तो यूनिवर्सिटी में हमारी बैक बेंचर्स की ये आदत होती है कि क्लास के बाहर टीचर से कभी आमना सामना ना हो, क्योंकि ये हमारी नजदीक ये गुनाह कबीरा है। क्योंकि अगर क्लास के बाहर टीचर से आमना सामना हो गया तो प्रोफेसर ने पूछना है क्लास में क्यों नहीं आए, और तब उस वक्त फौरन टीचर को टॉपिक कराने के लिए हमारे वक्त कुछ शैतानी आइडिया हमारे दिमाग में नजूल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी कोशिश होती है क्लास के बाहर प्रोफेसर के साथ आमना सामना ना हो। मगर ये उठाओ स्टूडेंट की ख्वाहिशात बिल्कुल इसके बरक्स होती हैं, और इसकी ख्वाहिश होती है कि हर लेक्चर के बाद का दिन में हर प्रोफेसर के सामने ये आए। और क्यों? क्योंकि इसने सर को ये कहना होता है सर आप कब फ्री होंगे, सर वो कुछ क्वेश्चन ही आ रहे थे तो वो पूछ रहे थे। इसके बगैर तो ये इसका जैसे कोई दिन गुजरता ही नहीं ना इसके बाद इसकी। और अगर कभी बारिश की वजह से मौसम अच्छा और हम बैक बेंचर्स का मूड बन जाए कि आज लेक्चर नहीं लेना, बंक करने हैं, तो उस दिन ये उठाओ स्टूडेंट बिल्कुल उस तरह बदला लेते हैं हम बैक बेंचर्स से जिस तरह कॉलेज के आखिरी दिन रोल नंबर स्लिप देते हैं कलर बदला लेते हैं। कौन हो? रोल नंबर स्लिप लेने आ गई याद पूरे साल बाद। बस सर अब शर्मिंदा गुनाह ना करें। नहीं मैं कौन होता शर्मिंदा करने वाला, उधर काउंटर से जाके ले लो और 6 लाख का फाइन भरो। सर वो आपसे बात करनी थी। हाँ करते हैं बात, पहले वो फाइन तो भरो। बिल्कुल जिस तरह कलर रखने की माली होता है हमें जलील करने का, बिल्कुल उसी तरह ही उठाओ उस दिन जलील कर रहा होता है जिस दिन हम नहीं होते। उस दिन इसका सर को मशवरा होता है कि सर आज अटेंडेंस क्विज ले लें। अटेंडेंस क्विज मतलब कि जो क्लास में प्रेजेंट है उनको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दें। 2 मार्क्स ऐसे मांग रहा होता है जैसे ये क्लास में नहीं बैठा बल्कि दादा दरबार पर बैठा, वहां लंगरे आम हो रहा है, ऊंची चिल्ला कह रहा है और 2 प्लेट चावल और मीठे चावल भी लाना, गंदा चावल यार लाओ या भूख बहुत लगी और 2 प्लेट सालन जल्दी ला दो यार, और दो रोटियां अजीब बात। और यूनिवर्सिटी में ये हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका होता है कि डेडलाइन से एक दिन पहले दोस्त के असाइनमेंट को पकड़कर कॉपी पेस्ट करके चीजों को सबमिट करवा देनी होती है, क्योंकि खुद तो जहमत करनी नहीं होती। कौन यार इतना दिमाग पाए आखिर दिन दोस्त के असाइनमेंट पकड़ो कॉपी मारो चलो जी। और कभी कभी किसमें बुरी हो तो पकड़े जाते हैं, मगर उस उठाओ की कोशिश होती है कि जो कॉपी पेस्ट करती है वो हमेशा पकड़े जाए, बल्कि जाए टीचर बैठे और हर एक स्टूडेंट की असाइनमेंट आपस में टैली करें, जिसको असाइनमेंट मिलती है उसको उनका ठप्पा लगाए। ये इसकी उठाओ की कोशिश होती है। और अगर कभी कभी इसके ख्वाहिशात इसके बिल्कुल बरक्स हो जाए और बच जाए तो इस उठाओ की हालत उस वक्त बिल्कुल वैसी होती है जैसे उस वक्त उस लड़के की हालत होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जाए, आगे से उसकी गर्लफ्रेंड उसको ये कह दे आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। अब जिस तरह कि आप सबको मालूम है कि आजकल ऑनलाइन क्लास का दौर है, ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, और हम जैसे क्लास में लाइव बैठे हुए टीचर सामने बैठ के टीचर के कोई समझ नहीं आती थी, तो ऑनलाइन में तो टीचर की जो भी बात होती है सर से सारियां थोड़ी लगी वेव की तरह गुजर जाती है, कोई समझ नहीं आती। मगर ये उठाओ ऑनलाइन क्लास में भी टीचर से ऐसे सवाल पूछाते हैं जैसे ये इसके बाद न्यूटन की नस्ल से हो और इसने फ्यूचर में कोई आइंस्टाइन बनना हो। और जो जिम्मेदारियां मोहल्ले की आंटी की होती हैं वही जिम्मेदारियां ऑनलाइन क्लास में इस उठाओ स्टूडेंट की होती हैं। हेलो फिरदौस और पैरे महीने छड़ मैं गल दसनी है, ध्यान नाल गल कान खोल के सुननी। हाँ और मैं ऊपर छत पे गई ते मैं वेखिया पता नहीं केड़ा मुंडा गली दे मोटरसाइकिल ते बार-बार फेरे मारी जा रहा वा। हाँ ते तेरी जवान धी है तू ना किते बाजार दूर जाई घर कला छड़ के ते ना ओनू बाहर निकल नहीं। हाँ वे ना बाद भी होर लामा आए वे महल्ले च। मैं तेन दसदा मेरे तो घर नहीं तो मैं तो बाहर निकल के इस मुंडे आसे पासे सीधे करदा। हाँ तू जानदी मैं खड़े कच्चा चबा जा जिदा दे मैं तो तापी बहुत चढ़ती है चवलों के पत्नी मावा ने की खा के जमे, इन्होंने कोई परवाह ही नहीं, इन्होंने कोई मां भैन धी की इज्जत की परवाह ही नहीं है। हाँ तू मेरी गल समझ लेना हम बस मैं मजबूर नहीं तो मैं खड़े फर्क करना। जी सर समझ लग रही अच्छी तरह आ रही है सर वो ये रऊफ सर ये पता नहीं कौन आ गया स्ट्रेंजर है क्लास में आ गया, ये हमारी क्लास का नहीं है। जी सर इसे क्लास में निकाल दें, समझ नहीं आ रही डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है सर थैंक यू सर आपने निकाल दिया इसे। जी सर ऐसे तंग कर था समझ नहीं आ रही थी सर ये एक और गुस्सा है सर, पता नहीं क्लास में से किसने लिंक आउट कर दिया, बार बार स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं सर। आप फिर और दूसरी मीटिंग का लिंक भेज दें। हाँ सर ठीक है ये ठीक है सर शुक्रिया सर। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है पार्ट 1 की तरह, अगर आपको ये पार्ट 2 भी पसंद आया है तो प्लीज
वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दें कि कौन सा पार्ट सही लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं कहीं मिस्टेक्स मिलती हैं तो वो भी बता देकर, ताकि मैं आप फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसमें इनको इम्प्रूव किया करूं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं, और जो भी मेरी वीडियोस होती हैं सिर्फ फनी पर्पज के लिए होती हैं, किसी के कैरेक्टर को मैंने हेट नहीं करना होता, और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस रेड बटन को दबा दें और साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अनदर डे विद अनदर वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I just need to clear my, I just need